शिव पार्वती की अमर कथा। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि मुझे किस कारण आपको प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं तथा बार बार तपस्या करके आपको पुनः प्राप्त करना पड़ता है। तब शिव जी ने उन्हें अमर होने की कथा के विषय में बताने का निश्चय किया, जिस कारण पार्वती जी को अन्य जन्म न लेने पड़े। इसके लिए उन्होंने एक गुप्त एवं एकांत स्थान अमरनाथ की गुफा का चुनाव किया। अमर कथा या भागवत कथा अत्यंत लंबी कथा होती है। इसमें भूत भविष्य तथा वर्तमान में होने वाली सभी ईश्वरीय गतिविधियों का वर्णन होता है। इसको जानने के पश्चात तथा ईश्वर की इच्छा से इसको सुनने वाला अमृत को प्राप्त हो जाता है। तब शिव जी ने गुफा के चारों ओर अपनी शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे अवांछित जीव इस कथा को नहीं सुन पाए। इस कथा को परम भाग्यशाली मनुष्य ही ईश्वर की कृपा से सुन व समझ सकता है, परंतु संयोगवश ईश्वरीय इच्छा से वहाँ एक सुक यानी कि तोता का घोंसला रह गया, जिसे शिव व पार्वती नहीं देख पाए। उसमें अभी अभी अंडे से जन्मा एक सुक का बच्चा भी था। शिव जी के कथा आरंभ करते ही पार्वती जी के साथ उस सुक के बच्चे ने भी कथा को श्रवण करना आरंभ कर दिया। कथा के मध्य में जब शिव कथा सुनाते तो पार्वती बीच बीच में हुंकार हूँ हूँ का शब्द भरती थी, जिससे शिव जी को लगता था कि वे कथा सुन रही हैं। शिव जी आंख बंद करके कथा सुनाते थे तथा उनको लगता रहा कि पार्वती कथा सुन रही हैं। बहुत लंबी कथा होने के कारण पार्वती जी की कुछ समय बाद आंख लग गई। तब सुक के बच्चे को ये कथा बहुत अच्छी लगी तथा उसने सोचा, यदि पार्वती जी बीच बीच में हुंकार नहीं भरेंगी तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। वैसे भी तोते मनुष्य की आवाज़ की नकल करने में सार्थक होते हैं। तब शिव जी के कथा सुनाने पर पार्वती के स्थान पर सुक का बच्चा वैसे ही स्वर में हुंकार भरने लगा। इसी प्रकार शिव जी ने बहुत समय उपरांत जब कथा समाप्त की तो शिव जी ने आंख खोलकर देखा कि पार्वती के स्थान पर एक सुक के बच्चे ने संपूर्ण कथा सुन ली। तब वे त्रिशूल लेकर उसे दंडित करने के लिए उसके पीछे भागे। सुक के बच्चे ने उड़ते उड़ते वेद व्यास की भार्या के गर्भ में शरण ली। इसके बहुत समय पश्चात उस सुक ने वेद व्यास के पुत्र के रूप में जन्म लिया तथा सुखदेव नाम से विख्यात हुए। भागवत कथा का उन्हें पहले से ही ज्ञान हो चुका था। उनके पिता वेद व्यास ने उन्हें अन्य वेद पुराणों की भी शिक्षा दी। इसके बहुत समय पश्चात उन्होंने राजा परीक्षित तथा असंख्य ऋषि मुनियों व देवी देवताओं को इस भागवत कथा या अमर कथा का अमृत पान कराया। तो दोस्तों, ऐसी और भी धार्मिक दिलचस्प कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।